पति का नया वर्ष आज से शुरू होता है। आजकल तो एक प्रचलन हो गया कि नया वर्ष तो हम लोग 1 जनवरी को ही मान चलते हैं कि वही नव वर्ष है, क्योंकि दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर उसकी। लेकिन हमारे यहाँ पे कृष्ण संगति में होलिका दहन होता है। वो साल का अंतिम दिन होता है और दूसरे दिन रंग खेला जाता है उमंग के साथ। और ये त्योहार अक्सर इसलिए मनाया जाता है कि हमारे किसान के घर में फसल आ जाती है और इसकी जो पूरा विधि विधान है पूजन का, हम देखेंगे तो ये सब का सब हमारे प्राकृतिक ये प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ है और हम प्रकृति के साथ चलते हैं और उस प्रकृति के साथ सुर लय ताल मिलाते हुए हमारा लोक संगीत चलता है, हमारा लोक चलता है, हमारा लोक मन चलता है। और उस लोक मन का जो सबसे बड़ा उत्सव है, महा उत्सव हम जिसे कह सकते हैं, वो है हमारा होली। तो आज हम आप सब लोगों को होली की बहुत 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 शुभकामना देते हैं। होली ऐसा त्योहार है कि इसमें सारे मनभेद, सारे मतभेद, सारी चीजें भुला करके एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे को आत्मसात कर लेना, एक दूसरे का सम्मान करना, माने जो कुछ भी कहें एक तरीके से विलीन, हम एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। उसमें हम एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं, माने जो कुछ भी तादाद स्थापित करने का साधन हो सकता है वो सब हम लोग करते हैं और इसी को कहते हैं होलिकाना संवाद। तो आज होलिकाना संवाद में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस संवाद को में भाग लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, संघ के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार जी। आप आते हैं झारखंड से। झारखंड की भी अपनी संस्कृति है, अपना लोकमन है, अपना लोक रीत नीति है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे शैलेंद्र कुमार जी। हमारे साथ जुड़ी हैं इलाहाबाद से संध्या नवोदिता, एक वरिष्ठ लेखिका हैं और रंगकर्मी भी हैं। और अभी अभी एक इनकी पुस्तक आई है, सुनो जोगी। और तो आपको भी उस पुस्तक के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई निवेदिता। हमारे साथ जुड़े हैं प्रगतिशील लेखक संघ के उत्तर प्रदेश के महासचिव और वर्तमान साहित्य के संपादक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। आप भी बनारस से आते हैं और बनारस का जब हम नाम लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने आप में सारी संस्कृतियों को, सारी सभ्यताओं को समेटे हुए प्राचीनतम सभ्यता। ये कहा जाता है कि वह तो इस धरती की नगरी नहीं है, वो तो त्रिशूल पर अटकी हुई है, त्रिशूल पर बनी हुई है और हमारे लॉर्ड शिवा उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं शिव कुमार पराग एक जाना माना नाम है, एक क्रांतिकारी कवि हैं और इनकी काव्य का लोहा तो आज की तारीख में हम तो सबसे बड़ा मापदंड ही मानते हैं कि जब उसकी रचनाओं से कवि का, साहित्यकार का नाम गायब हो जाए, उनकी रचनाएं जन जन की जुबान पर चली जाएं और ये न पता रहे कि इसका लेखक कौन है, तो मैं तो उसी को जनकवि मानता हूं और सही माने में तो वही जनकवि है। अब पता नहीं कितने लोग जानते हैं और हर जगह तमाम मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर गाया जाता है, गर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। और इसको जिस सुर लय ताल से जितने लोगों ने गाया है, बड़े बड़े संगीतकारों ने गाया है, बड़े बड़े लोगों ने इसमें संगीत दिया है, पता नहीं उन लोगों को भी मालूम है कि नहीं है कि इसके रचनाकार हमारे शिव कुमार पराग जी हैं। और यह रचना वो उस समय लिखे थे जब वे विद्यार्थी थे, मात्र विद्यार्थी थे। आज की तारीख में तो तब के ये और निकले हैं। तो हम मुख्य करके उसको पराग जी को सुनेंगे। और पराग जी भी बनारस से आते हैं, भूत भवन बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल पर बसी नगरी से आते हैं, तो हम उनको भी सुनेंगे और खास करके उन्हीं को सुनेंगे। तो हम चलते हैं। पराग जी के गीत को शुभा मदगल ने भी गाया जी, की उतनी जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि लोग के मन में जो व्याप्त है वही होली है, वही पर्व है, वही दीपावली है, वही बसंत है, वही खुशी है। तो ये पर्व मुख्यतः रंगों से जुड़ा है, रंग खुशी से जुड़े हुए हैं और खुशी हमारे मन से जुड़ी हुई है। पराग जी के पास ये पराग जी, होली में भी हम अक्सर देखते हैं कि हम जिसको अपना सबसे प्रिय समझते हैं,
जिससे हमारा सबसे ज्यादा तादाद में होता है उसको हम कुछ ज्यादा गालियां देते हैं। और जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, इन सारे लोगों को हम अपने बहुत ही करीब पाते हैं और उन्हीं के रंग में रंग करके प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि जो गांव का किसान है वो बहुत देर तक और बहुत दिन तक उदास नहीं रहता, उसका मन जो है वो बदलता रहता है, क्योंकि वो लोक से गहरे जुड़ा है और लोक में जो संस्कृति है उसमें राग है, अनुराग है, उल्लास के क्षण है, जिनका ये प्रतीक है होली। होली एक ऐसा त्योहार है जो अकेले नहीं मनाया जा सकता, वो अकेले नहीं मनाया जा सकता। उसके लिए अरे होली मनाने के लिए किसी प्रियजन का, आत्मीय जन का, टोला पड़ोसी का, मित्र मंडली का होना जरूरी है। रंग अबीर गुलाल में भीगने के लिए अपनों का संग साथ जरूरी है। तो इसलिए होली जो है वो व्यष्टि से समष्टि की ओर जाने वाला त्योहार है, अपने को खोलने वाला त्योहार है। यह एक तरह से देखा जाए तो यह राजसी और तामसी जो वृत्तियां हैं उनके विरेचन का त्योहार है, आप ये समझें, क्योंकि यह लोक से जुड़ा हुआ है और इन तामसी वृत्तियों के से मुक्त होने का यह त्योहार है। यह वासना का या दूषित चेष्टाओं का त्योहार नहीं है, यह उनसे मुक्त होने का त्योहार है। और जब हम समाज से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम सौहार्द की ओर कदम बढ़ाते हैं, जिसकी चर्चा साथी शैलेंद्र जी कर रहे थे। वह बिल्कुल प्रासंगिक बात है कि आज जो हमारा समय है और हमारा समाज है उसमें इस तरह की चर्चाएं जरूरी हैं और इन सकारात्मक प्रवृत्तियों को आगे आकर के लोहा लेना होगा। इन जो नफरती धाराएं बह रही हैं उनके खिलाफ, तो यह एक तरह का प्रतिकार भी होगा। और होली जो है वह भीतर से उल्लसित करती है, व्यक्ति को उल्लास भरती है उसको। हम लोग तो बनारस में रंग भरी एकादशी से होली शुरू हो जाती है। शुरू तो उसकी पीठिका तैयार हो जाती है बसंत से ही, लेकिन वो धीरे धीरे रंग भरी एकादशी के दिन बिल्कुल ही वह खुले रूप में होली आ जाती है अपने स्वरूप में। और जो ये जो त्योहार है इसमें सभी इस तरह से डूब जाते हैं। एक बार हमने लिखा था कि राग रंग के दिन हैं लहरदार, बाहर भीतर मस्ती छाई है और सबके सब डूब रहे, देखो तो फागुन में कितनी गहराई है। बढ़िया कि सबके सब देखो तो फागुन में कितनी गहराई है। और देखें कि रंगों गंधों स्पर्शों का आया है ऐसा मौसम चपंत, ये बनारस का शब्द है चपंत, कि रंगों गंधों स्पर्शों का आया है मौसम ऐसा चपंत कि मदमस्त हो उठे हैं दिग दिगंत, बालाएं खोजने लगी हैं संघाती, ब्याहताएं खोजने लगी हैं कंत। आया है मौसम ऐसा चपंत। और देखे उसमें चित्र कि कोई ठुमका लगा है शायद, तो ये और अच्छा रहेगा कि कोई ठुमका लगा है शायद और बदल गई है मितवा की चाल। कोई ठुमका लगा है शायद और बदल गई है मितवा की चाल, सीधे नहीं पड़ रहे हैं पैर, तल बिचल हो जा रहे हैं कदम। तल बिचल होना ये भोजपुरी का है ये पद, कि सीधे नहीं पड़ रहे हैं पैर, तल बिचल हो जा रहे हैं कदम, भरी नदी में बवाल करने लगी हैं लहरें। भरी नदी में
बवाल करने लगी हैं लहरें, हल्फा मचाने लगी हैं तरंगे, बौरा रहा है आम, कुचा रहा है बहुआ, अट नहीं रहा है रस, जहां तहां चू रहा है, मौसम मादकता का शिखर छू रहा है। अट नहीं रहा है रस, जहां तहां चू रहा है, मौसम मादकता का शिखर छू रहा है। और देखें कि न मन है आवक में, आवक जो हमारे सभी साथी लगभग समझते ही होंगे, कंट्रोल में, न मन है आवक में, न मान में है दिल, होली में, न मन है आवक में, न मान में है दिल, हवा ही कुछ ऐसी चली है कि लहक रहा है पोर पोर, बहक रहा है अंग अंग, बरजने पर और आती है अंगड़ाई, बरजने पर और आती है अंगड़ाई, टोकने पर और जाता है ध्यान, बस थोड़े में ज्यादा समझो दिलवर जानी, रेंगे रे मोरे नसे नसे पानी। ये लोक का पद था। पहले डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने एक बार पूछा था कि पराग ये होता, ये रेंगे रे मोरे नसे नसे पानी, ये बहुत पुराना गीत है। उसको लोग तो कहीं इसका जरा बताओ। हम लोग चौथी राम जी और हम लोग लौट रहे थे तो इस पर लंबी बातचीत हुई तो काशीनाथ सिंह जी तो भाई उनका लोक पर उनकी अच्छी दृष्टि जाती रही है। तो ये है। दूसरा, फागुन पर मैं एक बहुत ही साहित्यिक कविता आपको सुना रहा हूं, जो कि क्लासिक तरह की, जो धीरे धीरे कविता आगे बढ़ेगी तो वो दूसरे रंग पकड़ेगी। कि फागुन में कहाँ रहता है कोई अपने में, उद्दामता कहाँ मानती है वर्जनाएं, फागुन में कहाँ रहता है कोई अपने में, उद्दामता कहाँ मानती है वर्जनाएं, आवेग तोड़ ही देता है सीमाएं, ऊष्मा लिखने लगती है ठंड का उपसंहार। होली और बसंत के बाद मौसम में क्या परिवर्तन आता है, और जो कह रहे कि ये तो खेती किसानी से जुड़ा हुआ त्योहार है होली, सही बात यही है। तो ऊष्मा लिखने लगती है ठंड का उपसंहार, लहरा कर इत उत डोलने लगती है, आंखों में धूल झोंकती मनचली हवा, स्फूर्ति बहरिया देती है भीतर तक पसरा आलस्य, सक्रियता कर देती है विदा जड़त्व को। जो जाड़े में लोग सिकड़े हुए एकदम बैठे रहते हैं, वो गांती बांध के, जिसको कहा जाता था गांव में, गांती बांध के बैठे हुए हैं अपना, तो वो जड़त्व जो है वो समाप्त हो रहा है बसंत और होली के कारण। की सक्रियता कर देती है विदा जड़त्व को, नवलता पुरातन को कर देती है अपदस्थ, हो हल्ले में गुम हो जाता है अवसाद, मीठी मीठी अंतर कथाओं से गुलजार होने लगता है एकांत, खिलंदड़ेपन का जाग जाता है जादू। अब होली जब आ रही है, ये रंग देखिए कि खिलंदड़ेपन का जाग जाता है जादू, नटखटपन चढ़ने लगता है परवान, सीधे साधे भी करने लगते हैं आड़ी तिरछी बातें, सीधे साधे भी करने लगते हैं आड़ी तिरछी बातें, भले मानुष भी बन जाते हैं टपोरी, धीर गंभीर भी करने लगते हैं धमाल, अल्पमत में आ जाती है गहन गरिमा। ये देखिए होली का चित्र, बहुत बढ़िया। अल्पमत में आती है गहन गरिमा, हंसी ठिठोली का हो जाता है राज, इतना चंचल हो जाता है चित्त। देखिए इतना चंचल हो जाता है चित्त कि ऋजु रेखाएं भी बनाने लगती हैं वृत्त। इतना सीधी रेखा, जो बहुत आदमी, कई बहुत सुझवा आदमी हुआ, बहुत सीधा साधा आदमी हुआ, उनकर हालत देखा भैया। तो इतना चंचल हो जाता है चित्त कि ऋजु रेखाएं भी बनाने लगती है वृत्त, खुलने लगती है भीतर की गांठें। अब जो फ्रायड मनोवैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक, तो
उसको ध्यान में रखिए कि वो जो भीतर की गांठें हैं व्यक्ति के भीतर और समाज के भी भीतर, उनको खोलने का ये त्योहार है होली। तो मैंने लिखा कि खुलने लगती हैं भीतर की गांठें, निकसने लगते हैं रज और तम, नवान्न की आहट से पुलकित हो उठता है परिवेश। नया अनाज है। नवान्न की आहट से पुलकित हो उठता है परिवेश, उछाल आ जाता है मुख्य धारा में, कुछ काल के लिए हाशिए पर चले जाते हैं दुख दर्द। ये देखिए अभिव्यक्ति कि कुछ काल के लिए हाशिए पर चले जाते हैं दुख दर्द, बरसने लगते हैं खुशियों के रंग, उड़ने लगते हैं प्रीति के गुलाल, दिन फिर जाते हैं राग रागिनियों के, ओट में हो जाते हैं और रिश्ते, ओट में हो जाते हैं और रिश्ते, फ्रंट पर आ जाते हैं देवर भौजाई। और संजय जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो ओट में हो जाते हैं और रिश्ते, फ्रंट पर आ जाते हैं देवर भौजाई, बिछलाने लगती हैं भाभियां, पितराने लगते हैं देवरों के मन। अब ये जो शब्द पद है और मुहावरे हैं, ये सब गांव के हैं। मन पितराना, ये वहीं का है, भोजपुरी का, कि बिछलाने लगती हैं भाभियां, पितराने लगते हैं देवरों के मन, सालियां हो जाती हैं कुछ और नमकीन, सरहज लगने लगती है कुछ और मीठी, बेहर्रे फिटकरी का रंग होने लगता है चोखा। सब देखिए, भाषा देखिए कि सरहज लगने लगती है कुछ और मीठी, बेहर्रे फिटकरी के रंग होने लगता है चोखा, दरस परस के लिए नहीं रह जाती है किसी अनुज्ञा की दरकार, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कि दरस परस के लिए नहीं रह जाती किसी अनुज्ञा की दरकार। अब ये दूसरा फेज है, अगला फेज देखिए कि उम्र हार जाती है उमंग से, उम्र हार जाती है उमंग से, 70 साल का आदमी 35 साल का लगने लगता है। उम्र हार जाती है उमंग से, अंग हार जाते हैं अनंग से, अनंग कामदेव को कहते हैं, कि उम्र हार जाती है उमंग से, अंग हार जाते हैं अनंग से, चाहतों की बारिश में भीगने लगता है मन, सनकियाने लगती हैं आकांक्षाएं, शर्मीलापन हो जाता है बिंदास, झाका झूमर को लिया जाने लगता है हल्के से, बरजोरी नहीं रह जाती है संज्ञेय अपराध। बरजोरी नहीं रह जाती है संज्ञेय अपराध, मादकता छाप लेती है सौम्यता को, मादकता छाप लेती है सौम्यता को, ठूंठ पर भी पड़ने लगती है बहार की छाया। देखिए जो उम्र दराज माने जिनमें अब रस कम, बहुत कम बचा रहता है, वो भी होली में रसदार हो जाते हैं। तो हमने लिखा कि आनंद जी पे इतना काहे सुनाए जा रहे हैं आप? अरे भाई, ठूंठ पर भी पड़ने लगती है बहार की छाया, सूखी सरिताओं में भी ठाठे मारने लगता है पानी, निरामिष। अब देखिए ये श्रेष्ठ कविता का मतलब साहित्यिक, सूखी सरिताओं में भी ठाठे मारने लगता है पानी, निरामिष कुछ भी नहीं रह जाता, न इच्छा न एकांत न पनघट न गेह न प्रेम न यौवन न मन न देह, निरामिष कुछ भी नहीं रह जाता। संध्या नोता जी सुनिए कि निरामिष कुछ भी नहीं रह जाता, न इच्छा न एकांत न पनघट न गेह न प्रेम न यौवन न मन न देह, जरूर घट बढ़ जाते हैं सबके परिक्रमा पथ, पृथ्वी अपने अक्षांश से कुछ न कुछ ऊपर उठ जाती है इन दिनों। बहुत बढ़िया। जरूर घट बढ़ जाते हैं सबके परिक्रमा पथ, पृथ्वी अपने अक्षांश से कुछ न कुछ ऊपर उठ जाती है इन दिनों। ये एक कविता थी। यात्रा अपनी जारी रखिए।
हाँ, तो एक जो है, अब प्रकृति की बात करते हैं। जो खेतों में सरसों है और अरहर है और तीसी है, ये सब, तो हमने एक लिखा दोहा, देखिए सौंदर्य खेत का, कि हवा करे अटखेलियां, फागुनी हवा तो अटखेलियां करती जाती है ना, वो सीधे तो जाती नहीं। तो हवा करे अटखेलियां, धूप करे गुणगान, हवा करे अटखेलियां, धूप करे गुणगान, पहरे पर अरहर खड़ी, पहरे पर अरहर खड़ी, सरसों हुई जवान। वो उससे बड़ी होती है ना, तो वो पहरा दे रही है कि ये इधर उधर बिगड़े ना, गड़बड़ाए ना भाई, है। तो हवा करे, ये देखिए मानवीकरण है प्रकृति का, जिसको पहले लोग कहते थे कि हवा करे अटखेलियां, धूप करे गुणगान, पहरे पर अरहर खड़ी, सरसों हुई जवान। और बसंत जो है, बसंत से शुरू हो करके, बसंत के तो अग्रदूत निराला थे, निराला हमारे रहे हैं अग्रदूत, और उनसे बड़ा कौन होगा। अभी हमने एक होली पर एक किताब हमने संपादित की थी, कविता संग्रह, ये देखिए अगर दिखाई दे तो, उड़त गुलाल उसका नाम था, पता नहीं संजय जी तक पहुंची कि नहीं। ये उड़द गुलाल था, इसमें 2 भाग थे इसके। एक भाग में तो जो पुराने विद्यापति से लेकर पद्माकर, रसखान, सूर और ये तमाम लोग, वहां निराला, और फिर आधुनिक कविता के लोग थे उसमें, और बड़े बड़े नाम थे इस होली पर उन्होंने। और बसंत पर क्या लिखा है, ये उसमें स्वप्निल श्रीवास्तव जी भी थे, और अच्छे अच्छे नई कविता के लोगों ने होली पर कितनी अच्छी कविताएं लिखी थी, वो भी इसमें है। और पद्माकर का तो जब भी होली का जिक्र छिड़ेगा तो नजीर अकबराबादी, जो आम आदमी का शायर था, नजीर अकबराबादी और पद्माकर बारंबार याद आएंगे, वो बराबर, उनको भूल नहीं सकते हम। तो पद्माकर ने एक कालजयी कविता लिखी थी, वो तो भूलती ही नहीं है, वो भूलेगी भी नहीं। उसको मैं सुना देना चाहता हूँ, ताकि जो बिल्कुल आपको सभी ये तो साथी आपने बहुत अद्भुत काम किया, अद्भुत हाँ, काम किया आपने। क्या तो बढ़िया अभी आप, बढ़िया, बहुत ये तो बढ़िया। आप ऑनलाइन जवाब, बहुत बढ़िया, अद्भुत है, विलक्षण है ये तो काम। ये कविता, आपकी बिल्कुल, किताब कहाँ होली मिल पर इस जाएगी? बात की वो अरे ये बहुत बाई पोस्ट इसमें भेजेंगे आपको, आपको बाई पोस्ट भेजेंगे प्राइज। चले भाई को और बाई पोस्ट भेज दीजिए, स्मरण और मैं देवेंद्र आपके आर्य यहाँ की दूंगा। और कौशल किशोर, जी स्वप्निल श्रीवास्तव, रेणु जी की कविता इसमें है, विवेक चतुर्वेदी, और इधर के बनारस के तो राजेंद्र राजन जी है, अभिनव जी है, डॉक्टर अनीता सिंह है, ये लोग हैं। वो यतीश कुमार कलकत्ता वाले, उनकी भी है इसमें। बहुत दूर, गणेश गनी जो नई कविता के, समकालीन कविता के हाँ अच्छे, और डॉक्टर महेश आलोक, गणेश तो कुल्लू आलोक, वाला है, पद्माकर जी के पास अनामिका जी, कुल्लू। अनामिका जी की। तो पद्माकर जी को मैं सुना दूं, एक छंद उनका सुनाता हूँ। शैलेंद्र भाई सुना यार, कि फाग के भीर अभीरनते, फाग के भीर अभीरनते, गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, और भाई करीम की पद्माकर। जब भीतर ले गई हैं गोपिकाएं, तो भाई करीम ने जो उनको भाया उसका किया उन्होंने, है कन्हैया का तो मतलब कचुआ निकाल दिया। तो भाई करीम ने पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी, तो छीन पितंबर मरते तू, विदा दय मीड़ी कपोल नरोरी। उनके जो पीताम्बर था छीन लिया, और
गाल जो है उनमें अबीर मीड़ी दी, मीड़ शब्द देखिए मीड़ी, तो छीनी पीतम्बर कमर के सुविधा दई मीड़ी कपोलन रोरी, छीन पीतम्बर कमर से तू पिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, और नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन लला फिर आई खेलन होरी। बहुत मशहूर है, पद्मा। बहुत मशहूर। आप देखिए देखिए आप संजय जी पे भी होली चढ़ा दी है। हाँ नजीर बनारसी का बाद में जो मूल्यांकन किया आलोचकों ने, तब पकड़ा कि ये तो जमीन का शायर है भाई, ये तो अवाम का शायर है। जब फागुन रंग धमकते हो तब देख बहारे होली की, और लड़के शोर तब देख बहारे होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की, हम शीशे जाम छलकते हो तब देख महबूब नशे में थकते हो तब देख बहारे होली। ये नजीर बनारसी बहुत ही अच्छा। और अमीर खुसरो साहब ने जो लिखा, अकबराबादी की हो, नजीर अकबराबादी की हो। हाँ हाँ नजीर। और जो अमीर खुसरो ने लिखा, क्या बात है आज रंग है ऐ माँ रंग है री, बहुत पुराना बहुत अच्छा इनका, आज रंग है रे माँ रंग है री। और एक कम चर्चित हुआ लेकिन सूरदास जो बाल्या वात्सल्य के कवि माने गए, उन्होंने होली गीत भी लिखा। एक दो चार लाइनें आपको सुना देते हैं कि ब्रज में हरि होरी मचाई, ब्रज में हरि होरी मचाई, इतते आई सुघर राधिका उतते कुंवर कन्हाई, खेलत फाग परस्पर शोभा बरन न जाई, में हरि होरी मचाई, नंद घर बाजत बजाई, नंद घर बाजत बधाई, ब्रज में हरि होरी मचाई, ब्रज में हरि। एक और की संवाद है, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि जो अब जो भोजपुरी गीतों का ट्रेंड बना है उसमें जो अश्लीलता आई है उस पर भी जरा हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो लोक है वह अश्लील नहीं है, वह राग से भरा हुआ तो हो सकता है। अश्लीलता की एक ऊपरी हल्की सी परत उसमें दृष्टिगोचर हो सकती है, लेकिन आप भीतर जाएंगे तो उसमें उल्लास है और राग है, अनुराग है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि बिना अश्लील शब्दों के प्रयोग के कैसे अर्थ गर्भित हो सकती है कविता। जो गांव में गाई जाती थी होली, तो उसमें एक था, देखिए प्रतीक में कह रहा है लोक का कवि, अखिया भैली लाल, अखिया भैली लाल, एक नीनी सुत बलमुआ, अखिया भैली लाल अखिया हो, अखिया भैली लाल अखिया भैली लाल, एक नीनी सुत बलमुआ, अखिया भैली लाल। अब देखिए इसमें जो रात बीती है प्रिय के संग, वह उसकी जो कुमारी है और जो आंखें लाल हो गई है, लेकिन इसमें कहीं अश्लीलता नहीं है। लेकिन आप जब उसको, और वो झाल मजीरे पर जो 150-200 लोग एक साथ गाते थे गांव में, याद करिए कि एकदम रोमांच से भर जाते थे, पूरा परिवेश भर जाता था रोमांच से। और एक और देखिए बिना अश्लीलता के, कि रसिया ना माने रे मोरे
नैनों में डारे अबीर, रसिया न मान रे मोरे, मोरे नैनों में डारे अबीर रे, रसिया न मान रे मोरे नैनों में, मोरे नैनों में, मोरे नैनों में डारे अबीर। ये है लोक है। बहुत बढ़िया गाती भी है पराग जी, हम तो आज पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात पराग जी कहे तो हमको ये कि मैंने आपकी यौनिकता जो है कितना सबलाइम हो सकती है। तो ये जो चर्चा है होली का, तो उसमें हमको ये सर्वेश्वर जी के 2 लाइन याद पड़ रहा है कि तुम्हारा तेज चमकती धूप में एक हरी भरी झाड़ी के समान है, जिस पर मैं एक नन्हे से मेमने की तरह अपना मुंह रगड़ना चाहता हूँ। मतलब क्या बात है, मतलब सारी आकांक्षाएं कैसे सबलाइम हो जाती हैं। तो ये सबलाइम होना जो है ये लोकी में संभव है। हाँ, तो अभी और समय है कि वास्तव में तिवारी जी को धन्यवाद, आज इन्होंने होली का संवाद पराग जी सुना रहे हैं, तो मैं बसंत पे 4 पंक्तियां कहना चाह रही हूँ। अगर पराग जी की कहिए जी, बहुत छोटा सा है, लेकिन आपने तो सभी कुछ कह दिया, हम तो बहुत थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं। अरे कहिए ना, सबका कहना बहुत जरूरी है। बसंत आदमी का अपने होने से प्यार है। बसंत आदमी का अपने होने से प्यार है। बसंत आदमी का अपने होने से प्यार है। बसंत हमारे अस्तित्व का प्यारा गहन स्वीकार है। बसंत हमारे जिंदा होने की गवाही है। बसंत हर दुख से सुख की उगाही है। बहुत बढ़िया। बसंत यूं उगता है चेतना के संसार में। बसंत यूं उगता है चेतना के संसार में, जैसे धरती डूब गई हो सूरज के प्यार में। बहुत बढ़िया बात। बसंत हमारी अनकही अभिलाषा है। बसंत हमारी अनकही अभिलाषा है। बसंत बार बार लगातार जिंदगी की आशा है। बहुत अच्छा। बसंत की लय बस यूं ही बंधी रहे। क्या बात। जिंदगी में भूख गम कष्ट से दूरी रहे। हर गम की लड़ाई का जवाब हो बसंत। हर गम की लड़ाई का जवाब हो बसंत। मेरे तुम्हारे मिलने का त्योहार हो बसंत। क्या बात, बहुत ये बसंत पे कुछ पंक्तियां थी। और एक मैंने लिखी है रंगों का झोला। इसमें रंगों की बात है। तो देखिए, कविता को तो हर कोई अपने अपने तरह से ग्रहण करता है, कवि ने जैसे भी लिखा हो, लेकिन हर कोई अपनी अपनी मन स्थिति से और अपनी जमीन से उसे ग्रहण करता है। तो पराग जी से निकल गया तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटी सी कविता पराग जी प्रस्तुत है। संजय जी और शैलेंद्र जी सुने थोड़ा सा। ये सुनो जोगी श्रृंखला से ही है। तो इसकी शुरुआत सुनो जोगी, जितनी सुनो जोगी कविताएं हैं वो सुनो जोगी से शुरू होती हैं। अब जोगी सुने ना सुने वो अलग बात है। कि सुनो जोगी कुछ रंग तुमको दे रही हूँ। ये उलझे रंग धुंधले से अभी जो दिखते हैं, कभी सुंदर बहुत थे। ये उलझे रंग धुंधले से अभी जो दिखते हैं, कभी सुंदर बहुत थे। कशिश से प्यार से निखरे थे ये रंग, लुभाते थे मगन कर खींचते थे। ये जो झुलसे हुए रंग दाग जैसे लग रहे हैं, कभी इनसे बगीचे महकते थे। ये काला रंग नहीं था, ये काला रंग नहीं था। जामुनी भी यूं नहीं डूबा हुआ था, लाल भी खूनी नहीं था। जिस तरफ शैलेंद्र जी इशारा कर रहे थे कि लाल भी खूनी नहीं था। रंगों का ये मेला इतना भी बेरंग नहीं था। सुनो जोगी सुना है तुम रंग के माहिर। सुनो जोगी
सुना है तुम रंग के माहिर, सभी को रंग देते हो निखालिस। मेरे भी ये रंग लेकर लाल दे दो सूर्य का सा, लाल दे दो सूर्य का सा, चांदनी सा रुपहला, और बादलों का घना सा ये रंग दे दो। पानी का भी रंग एक मुस्कान का, अपनी नजर का रंग दे दो। वो तुम्हारे साथ के लम्हे हजारों, राग का उस स्नेह का भी रंग दे दो। ये मेरे झुलसे हुए उलझे हुए बदरंग लेकर रंग कुछ सुलझे हुए दो, रंग कुछ सुलझे हुए दो। एक रंग उम्मीद का भी डाल देना, एक रंग उम्मीद का भी डाल देना। एक तुम्हारी हंसी का, एक आधी रात का, एक भोर के तारे का रंग भी, एक रंग अब तक हुई हर बात का, एक रंग अब तक हुई हर बात का, और एक रंग उस पहली मुलाकात का भी रख भी देना। सुनो जोगी, सुनो जोगी, रंगों का ये झोला भर के लाओगे कब, बता देना। मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। धन्यवाद। होगी संध्या जी जी, जोगी से कुछ और बातें होगी? हाँ, एक और सुना दें? सुनाओ सुनाओ। एक जो है बात जारी रहे। हाँ, जरूर। जी पराग जी, तब तक नागार्जुन, ये देखिए, सुनो संजय जी कुछ कह रहे थे, एक सेकेंड, संजय जी कुछ कह रहे थे, सुन लीजिए इस बात, निवेदिता सुनाए बढ़िया। जी पराग, जी पराग, मैं नहीं कुछ कर, मैं सुनने में लगा हूँ दोनों लोगों। जी पराग। अच्छा, तो वो पराग जी बोल बाबा नागार्जुन ने एक जगह लिखा था कि जो लोक में प्रचलित छंद हैं उनका उपयोग, सदुपयोग नए कवियों को करना चाहिए, अपनी कविता को जनता तक कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से बात पहुंचे वहां। तो हमने बाबा नागार्जुन की बात मानकर एक दो जो आप लोग जानते ही हैं, होली में जोगीरा गाया जाता है। जोगीरा जो है शैलेंद्र भाई, जोगीरा सुनाइए काठो। हाँ सुनाइए। निवेदिता जी एक और सुनाने के लिए तैयार हुई थी, उसके बाद आपकी सुनाइए फिर लगातार। पहले नवोदिता जी को सुना। हाँ वही कह रहे हैं कि निवेदिता जी एक और सुनाने के लिए। जी जी जी, हाँ पहले, हाँ सुनाते हैं। हाँ कविता सुनो जी, सुनाते हैं। थोड़ा सा अलग रंग की कविताएं हैं, मैं सुनाती हूँ। मुझे अपना पता, मुझे मेरा पता दे दो, मुझे मेरा पता दे दो। कि सुनो जोगी, मैं एक ऐसी भाषा इजाद करना चाहती हूँ जो तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। मैं एक ऐसी भाषा इजाद करना चाहती हूँ जो तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। मेरे आंसुओं में हो इतना खारापन कि तुम्हें जिंदगी का नमक दे सके। मेरी मुस्कान में दहके सितारे, जिनकी रोशनी एक सड़क बनाए जो सीधा तुम तक आती हो। सुनो जोगी, दुनिया एक विराट भूल भुलैया है जिसे हमारे लहू की अनगिनत नदियां जोड़ती हैं। मैं इन्हीं में डूबती उतराती हूँ। तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी, तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी। मैं अपने ही वियोग में बहती हूँ, अपनी ही छांव में नरम होती, अपनी ही धूप में जलती हूँ। सुनो जोगी, सुनो जोगी, मुझे अपना पता दे दो। सुनो जोगी, मुझे मेरा पता दे दो। जी पराग जी, पराग जी। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि बाबा नागार्जुन वो कहा था कि जो लोक के छंद हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जो वर्तमान की चीजों को पर संक्षेप बनाने के लिए और प्रतिकार के लिए भी, टिप्पणी के लिए भी। तो हमने लिखा कि देखिए वो सी जोगीरा छंद का प्रयोग किया कि मंदिर मंगला मंदिर देहलन, अब का ले भाई मंदिर मंगला,
मंदिर मंगला मंदिर दिहलन अब का लेबा भाई। जोगीरा सारा रारा, मंदिर मंगला मंदिर दिहलन अब का लेबा भाई। सूती उठी रट्टल छोड़ा रोजगार महंगाई जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा क्या रारा। बात है। मंदिर मंगला मंदिर दिहलन अब का लेबा भाई। मंदिर मंगला मंदिर दिहलन अब का लेबा भाई। सूती उठी रट्टल छोड़ा रोजगार महंगाई जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक देखिए, बहुत अच्छा। हाँ तो और देखिए कि जो पत्रकारिता है परिवेश में आजकल कि कोरा में चैनल चढ़ गईलन जोगीरा सारा रारा। कोरा में चैनल चढ़ गईलन कान्हा पर अखबार। कोरा में चैनल चढ़ गईलन कान्हा पर अखबार। और कोर्ट कचहरी भुइया लोटे लोकतंत्र लाचार जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा। कोरा में चैनल चढ़ गईलन कान्हा पर अखबार। और कोर्ट कचहरी भुइया लोटे लोकतंत्र लाचार जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। तो यह जो था और एक सुना दे रहे हैं कि भोजपुरी का केहू नइखे 19 कैला में। केहू नइखे 19 मुहावरे का, केहू नइखे 19 वादा कैला में। सबही दूजो आगे रही भुलैला में। और रोटी पाकत जाता पाकत जाई जी। बहुत आँच बा जाति धर्म के अइला में। बहुत आँच बा जाति धर्म के अइला में। अइला जो चूल्हा रहता था मिट्टी का, एक अइला का, दो अइला का, तीन, तो बहुत वो अइला चैला। बसंत पर एक कविता देखें। सूनी सूनी डाली पर निकल आई है नई नई कोपल। सूनी सूनी डाली पर निकल आई है नई नई कोपल। उदास मन में औचक जगी उम्मीद की तरह। सूनी सूनी डाली पर निकल आई है नई नई कोपल। उदास मन में औचक जगी उम्मीद की तरह। और छोटी छोटी उसी तरह के चित्र देखें। बसंत में सुनिए, संध्या जी सुनिए, संजय भाई जी स्वागत स्वागत। बसंत कि प्यार का आया है कोई संदेशा। प्यार का आया है कोई संदेशा। मनुहार की मिली है कोई पाती। जिसे प्रकृति अनाड़ी चंट सखियों से बार बार मचवाती है। झूम झूम जाती है। प्यार का है कोई अच्छा, प्यार का आया। अब हम चाहेंगे कि संजय मनुहार की मिली है कोई होलियाना समापन करें। क्यों से बात मचवाती है, झूम झूम जाती है। हाँ संजय जी अब समापन करें। अब समापन तो इतनी सुंदर रचनाओं के साथ इतनी जल्दी समापन करने का मन नहीं होता है। और आरंभ ही इतना खूबसूरत था कि हमारा जो समय है और समय के साथ जो हम सब की संगति बनी हुई है, यह होली और ईद का जो मौका है और हिंदुस्तान की जो गंगो जमुनी तहजीब है, उस रंग का जो एक माहौल बनता रहा है, उस माहौल पर जिस तरह आज खतरे मंडरा रहे हैं, उस दौर में हम हैं। और हमारी कोशिश है कि सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना, हम किस तरह से सामाजिक एकजुटता को, ढाई आखिर प्रेम के उस पूरे संदेश को कायम रखते हुए और अपने हिंदुस्तान के कौमी जहनियत को कायम रखते हुए आगे बढ़े। होली का ये मौका जिस पर आज के साहित्यकार हमारे साथ यहाँ मंच पर रहे,
जनगीतकार हमारे पराग जी, जिन्हें हमने किसान आंदोलन के संदर्भ में और लंबे समय से किसान चेतना हो या श्रमिक चेतना का सवाल हो या हाशिए के समाज की बात हो, संघर्षशील तबका हो, उसके लिए पूरी तरह से वामपंथी आंदोलन के लिए हो, जन पक्षधर मूल्यों के लिए हर संघर्ष पर उनका स्वर बुलंद रहा है। और यही हम गाते आए कि इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, उसका पैगाम देने वाले शायर उसके साथी पराग जी का हम लोगों ने आज उनकी कविता का पाठ सुना। आज का ये होली का मौका, उसी मौके पर हमारे साथ संध्या नवोदिता यानी इलाहाबाद और बनारस की कविता अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी, और ये एक शाश्वत प्रतिनिधित्व है कविता का, साहित्य का, जो इलाहाबाद और बनारस में, और सचमुच में तब बनारस हो जाता है, सचमुच में एक रस भरी एकादशी जैसा जो भारतीय संस्कृति में एक वो माहौल बनता है। होली का एक पर्व है, वो भी होली जैसा है, तो वो बनारस का त्योहार अपना एक तरह से है। तो हम इस रसतिक्त मौसम में अपने शाश्वत तरीके से कहें कि मदनोत्सव कहा जाता था प्राचीन भारतीय संस्कृति का आख्यान करते हुए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे कहते हैं